हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट के सेट एग्जाम के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री और साथ में नेट या सेट एग्जाम क्लियर करना। नेट या सेट एग्जाम ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसे पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब किसी भी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तब आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास मास्टर डिग्री और साथ में नेट और सेट का सर्टिफिकेट हो। नेट एग्जाम ये एक नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जिसे पास करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं सेट एग्जाम स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जो किसी स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है और उस स्टेट की सेट एग्जाम पास करने के बाद आप केवल उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने महाराष्ट्र की सेट एग्जाम पास की है तो आप केवल महाराष्ट्र के अंदर आने वाले यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमपी की सेट एग्जाम पास की है तो आप मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज हम जानने वाले हैं महाराष्ट्र की सेट एग्जाम के बारे में। महाराष्ट्र की सेट एग्जाम सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ये एग्जाम फिलहाल साल में केवल एक बार ही होती है। एग्जाम का मोड ऑफलाइन होता है और क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम मई 2025 में होने वाला है। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो हम देखते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ओपन कैटेगरी को मिनिमम 55% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी अपनी मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसी के साथ-साथ जिन स्टूडेंट ने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन किसी कारण से उनका रिज़ल्ट लेट हो चुका है, वो भी एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाते हैं सेट एग्ज़ाम की, तो रिज़ल्ट आने के 2 साल के भीतर आपके मास्टर डिग्री के रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। सेट एग्ज़ाम में आप उसी सब्जेक्ट में दे सकते हो, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री में एमए किया है तो आप सेट हिस्ट्री में दोगे। अगर आपने केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो आप सेट केमिस्ट्री में दोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेट एग्जाम दी जाती है। एक बार का और ध्यान रखें कि सेट एग्जाम अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाइड कर ली है तो दोबारा आप उसी सब्जेक्ट में फिर से अपीयर नहीं हो सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेट एग्जाम क्लियर कर लिया है तो मैं उसी सब्जेक्ट में फिर से मैं अपीयर नहीं कर सकती हूँ। किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर मैंने पीजी किया हो तो मैं उस दूसरे सब्जेक्ट में सेट के लिए अपीयर कर सकती हूँ। सेट एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई भी अपर एज नहीं है, यानी कि आप किसी भी एज के हो, इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। बस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर 32 सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है जिनमें से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आप लोग सेट एग्जाम दे सकते हो। तो आप लोग यहाँ से अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। अब देखते हैं सिलेबस। सेट एग्जाम में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए जनरल होता है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप सभी को पेपर 1 पढ़ना पड़ता है, ये कॉमन वाला। ये सारे 10 यूनिट्स सभी को पढ़ने पड़ते हैं। इस पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके यूनिट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, ICT, people development and environment and higher education system। तो ये जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया है, जिसमें आप अपना सेट देने वाले हो, उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपका पेपर 2 होता है। अगर आपने ज्योग्राफी में एमए किया है तो आपका पेपर 2 ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आपके 10 यूनिट ज्योग्राफी के ही होंगे। इस प्रकार से पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आप सभी के पास पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस होना चाहिए। तो आप इस सिलेबस को आप महासेट की वेबसाइट पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 के
सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। महाराष्ट्र सेट की एग्जाम ऑफलाइन होती है और एमसीक्यू बेस्ड होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन को 2 मार्क होता है और पेपर 1 के लिए आपको 1 आवर का समय मिलता है। पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और पेपर 2 100 मार्क का होता है जिसके लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाता है। सो इस प्रकार से एमएस सेट की जो एग्ज़ाम होती है वो टोटल 300 मार्क की होती है। 100 मार्क पेपर 1 के और 200 मार्क पेपर 2 के। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम देखते हैं रिजल्ट का क्राइटेरिया। तो जितने भी स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अपीयर हुए हैं, उनमें से 6% बच्चों को पास किया जाता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। उसके साथ ही साथ ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में मिला के एग्रीगेट 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसी प्रकार से रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को दोनों पेपर में मिला के कम से कम एग्रीगेट मार्क 35% होना चाहिए। तभी आप लोग रिजल्ट यानी पास होने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज महासेट एग्जाम के बारे में, एमएच सेट एग्जाम के बारे में जाना है कि एग्जाम कैसी होती है। आई होप इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि महासेट की एग्जाम को पास करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।